हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरिंग कैपेसिटी ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। हमने ये तो समझ लिया कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हम यूज़ करते हैं। आज हमने समझना है कि उसकी जो स्पीड है उसकी कैसी रहेगी, उसकी कैपेसिटी कैसी रहेगी, डेटा ट्रांसफ़र होता कैसे। अगर मैंने सेंडर और रिसीवर, जैसे आपको पिछली बार भी मैंने करवाया था, लिए है और उसने अगर डेटा ट्रांसफर किया है, तो अब हमने क्या किया था कि डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ये कंपोनेंट्स है, इसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, आज हमने समझना है कि इसने जो ट्रांसफर किया कितना डेटा ट्रांसफर किया। अब डेटा ट्रांसफर के लिए जो हम यूनिट्स यूज करते हैं वो यूनिट्स याद कर लो, दैट इज BPS। इसको आप दिमाग में बिठा लो। डिजिटल सिस्टम में जब भी डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड में, एक यूनिट में आपने कितना डेटा ट्रांसफर किया, ये यहाँ पे मेजरमेंट होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बिट्स पर सेकंड। और बिट्स जो है वो कैसे डिनोट किए जाते हैं, हमने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है, बिट्स होते हैं 0 और 1 की फॉर्म में। बट जब बिट्स इकट्ठे हो जाते हैं 8, जब 8 बिट इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बना देते हैं, वो बना देते हैं 1 बाइट। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। जब 8 बिट एक साथ हो जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, 1 बाइट। ठीक है, क्या बनाएंगे, 1 बाइट। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंगली मैं आपको डेफिनेशन भी दे रही हूँ, जहां पे आपको जितनी लिखनी है समझिए, अपनी लैंग्वेज में लिख लिए, इजीली लिखिए। ओके, तो समझते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या चीजें हमने पढ़नी है। हमने पढ़ना है ट्रांसमिशन रेट, कि इसका डेटा रेट क्या है, इसकी वैल्यू क्या है जिसका हमने ट्रांसफर किया। ओके, तो अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम जनरली मेजर्ड इन बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, ये मेन लाइन है कि बिट्स पर सेकेंड में ही डिजिटल जो डेटा है वो ट्रांसफर होता है। ओके, तो डाटा ट्रांसफर रेट क्या रिप्रेजेंट करता है, द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफर पर सेकेंड। यही मैंने आपको 2 बार दे दी है। बट यहाँ पे क्या यूज होते हैं, यहाँ पे कम्युनिकेशन चैनल्स भी यूज होते हैं, कि कैसे ट्रांसफर कर रहे हो, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कर रहे हो, फोन टू फोन कर रहे हो, कि किसी स्टोरेज डिवाइस का यूज कर रहे हो। ठीक है, पेन ड्राइव, सीडीज, कुछ भी हम यूज करते हैं। ठीक है, आजकल हार्ड डिस्क भी यूज कर रहे हैं, तो स्टोरेज डिवाइस के थ्रू भी डेटा ट्रांसफर होगा, तो तब भी तो उसका साइज मेजर करना जरूरी है। आपने देखा होगा, आपने ये डिवाइसेस जब अटैच करते हो तो साइजेस आ जाता है, इतना डेटा है, इतने की साइज है ना, ये सब चीजें हमारी डिस्प्ले होती हैं। तो ये होता है हमारा डेटा ट्रांसफर रेट। ओके, क्लियर हो गया इतना। आगे आते हैं कि डेटा रेट को मेजर कैसे करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया बिट्स पर सेकंड से। अब दूसरा आता है बाइट्स पर सेकंड। बाइट्स पर सेकंड में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यूनिट इसका यही रहेगा, बस बी जो है वो छोटे से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 बिट्स मिल गई तो बी जो है वो छोटे से बड़ा हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, बाइट पर सेकंड। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बाइट पर सेकंड में भी होता है और बॉड में भी होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स है जो आपको एज इट इज याद करने। ओके, अब जब डेटा ट्रांसफर होता है तो हमारे ट्रांसफर रेट जो है और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। बिट से बाइट आता है, बाइट से किलो बाइट आता है, किलो से मेगा बाइट आता है, मेगा बाइट से गीगा बाइट आता है, गीगा से टेरा बाइट आता है, पेटा बाइट आता है। तो बहुत सारे हमारे जो ये हैं बढ़ जाते हैं। इनकी एब्रीविएशन हम KMGT है ना, PE ऐसे यूज करते हैं। ठीक है, योटा बाइट, जेटा बाइट, YZ, तो ये सब चीजें हम डिनोट करते हैं। ओके, और सबकी पावर क्या रहती है, सबकी पावर 1000 रहती है। 1000, अब आप सोचेंगे क्यों, आप तो हमेशा लिखते हैं 1024 है ना, हमेशा इसकी कैपेसिटी रहती है 1024, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली पावर 1024 के बजाय हम क्या ले लेते हैं, 1000 ले लेते हैं। ओके, क्लियर हो गया इतना। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, ध्यान से देखना, आपको क्लियर हो जाएंगी एक एक चीजें, फिर उसके बाद आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख पाओगे, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, एग्जांपल समझो। 64 kbps जो है वो 64,000 बिट्स पर सेकेंड है। दिस कंट्रास्ट विद द यूनिट ऑफ स्टोरेज वेयर दे स्टैंड फॉर पावर ऑफ 124। एग्जाम्पल 1 KB इज 1024 बाइट्स। जो मैंने आपको अभी बताया वो मैंने लिख भी दिया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया और कि आप ऐसे लिख भी सकते हैं इसको। सिमिलरली 1 MB क्या है, 1024 KB, 1 GB क्या है, 1024 MB, 1 TB क्या है, 1024 GB। ठीक है, ये सेम चीजें हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दी। अब हमारा जो मेन चीज है दैट इज बिट्स पर सेकेंड। बिट्स पर सेकेंड जो है वो कैसे डिनोट करता है, कैसे काम करता है,
वो अब हम चीज़ें समझेंगे, क्योंकि आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज बिट्स पर सेकेंड, क्या इसमें जो है वो मेजर कर सकते हैं हम, ठीक है। दैट रेफर्स टू द स्पीड एट विच डेटा ट्रांसफर इज मेजर्ड, जनरली यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन। अब स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ये मेजर तो करता है, पर कैसे, हाई स्पीड फोन लाइंस या मॉडेम से। डेटा ट्रांसफर हम ऐसे ही करते हैं, फोन के थ्रू करते हैं, या घर पे हमने इंटरनेट लगाया उसके थ्रू करते हैं, थ्रू मॉडेम, ठीक है। यही हमारा ट्रांसमिशन रेट रहता है। बाइट्स पर सेकेंड क्या करते हैं, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, एंड स्मॉल बी से बिट्स पर सेकेंड। ओके, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, आप इसको लिख भी सकते हो, लिख के भी बता दिया मैंने। देन रेट ऑफ 1000 बिट पर सेकेंड में किलो आ जाएगा, 1000 बाइट पर सेकेंड में kbps आ जाएगा, तो k बड़ा हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे k स्मॉल है तो यहाँ पे क्या है, किलो बिट्स पर सेकेंड। अगर k कैपिटल है तो किलो बाइट्स पर सेकेंड। मिलियन में भी ऐसा रहेगा, मेगा बिट्स पर सेकेंड, मेगा बाइट्स पर सेकेंड। यहाँ पे m छोटा है, यहाँ पे m बड़ा है, ठीक है। ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है कि आपको जब भी लिखना है जस्ट आपको क्या है, एबीसी याद रखनी है कि यहाँ छोटी एबीसी लिखनी है या बड़ी एबीसी लिखनी है, सिंपल सी चीज है। ओके, तो ट्रांसफर डेटा रेट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं बैंडविड्थ। दूसरी चीज जो हमारे सिलेबस में पूछी गई है वो पूछी गई है बैंडविड्थ क्या होती है। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो डेटा कैरिंग कैपेसिटी जो होती है कम्युनिकेशन चैनल की, वो हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, ठीक है। और एनालॉग चैनल के लिए, ओके, और डिजिटल के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि बिट्स पर सेकेंड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ सिर्फ एनालॉग और डिजिटल का, इसकी डिटेल वीडियो भी हम बनाएंगे, और मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई भी हुई है, आप मेरे पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हो। एनालॉग और डिजिटल में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, जिसके अकॉर्डिंग डेटा हमारा ट्रांसफर होता है। ओके, क्लियर हो गया। तो बैंडविड्थ जो है वो कहाँ, यहाँ पे जो है फ्रीक्वेंसी पे मेजर की जाती है, ठीक है। कैसी फ्रीक्वेंसी होगी, या फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या फ्रीक्वेंसी कम होगी, हाई रहेगी या लो रहेगी, ठीक है। थ्रू अ ट्रांसमिशन चैनल, जैसे हम बोल सकते हैं बैंडविड्थ होती क्या है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड और रिसीव्ड पर यूनिट टाइम। यहाँ पे भी बात वही है, जो पर यूनिट टाइम यानी कि पर सेकेंड, यहाँ पे भी बात वही है जो हमने ऊपर पढ़ी, ठीक है। पर सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफर किया हमने। एग्जाम्पल के थ्रू समझ लो कि अगर आप छोटी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो या बड़ी फाइल को ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। अगर आप डाउनलोड कर रहे हो एक वीडियो को 1 सेकेंड में, और डाउनलोड कर रहे हो टेक्स्ट को 1 सेकेंड में, कौन जल्दी डाउनलोड होगा, ऑब्वियसली है टेक्स्ट ही डाउनलोड होगा ना जल्दी। तो यहाँ पे बैंडविड्थ जो है वो देखी जाती कितनी ज्यादा है, किसके अकॉर्डिंग जो फाइल है हमारी ट्रांसफर हो रही है, रिसीव हो रही है, कम्युनिकेशन कैसे चल रहा है। ओके, देन आता है लार्ज साउंड फाइल, या कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो गए, वीडियोस होगी, ठीक है। ये सब भी हमारी बैंडविड्थ पे ही डिपेंड करती है कि आपकी जो हाई बैंडविड्थ है कि लो है। अब इसके लिए एक स्मॉल सा क्वेश्चन बनता है, छोटा सा क्वेश्चन, 1 वर्ड में भी आता है। हाई बैंडविड्थ चैनल्स आर कॉल्ड ब्रॉडबैंड चैनल्स एंड लो बैंडविड्थ चैनल्स आर कॉल्ड नैरो बैंड चैनल्स। ओके, क्लियर हो गया। अब एनालॉग डिजिटल का थोड़ा सा डिफरेंस आपको समझा देती हूँ, दोनों में क्या होता है। डिजिटल सिस्टम क्या होते हैं, बैंडविड्थ ऑफ डेटा स्पीड इज बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे जो स्पीड है वो बिट पर सेकेंड में आएगी। जैसे आपको बताया है कि अगर स्पीड इतनी है 57,600, तो इससे वो क्या रहेगी, डबल रहेगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये वर्क करेगी। एनालॉग में क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो एनालॉग में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं, और फ्रीक्वेंसी किस में हम काउंट करते हैं, हर्ट्ज में। ओके, ये हम थोड़ा सा आगे करते हैं कि इसको हम कैसे काउंट करते हैं, हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन साइकिल पर सेकेंड, दैट इज हर्ट्ज। हर्ट्ज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपसे ये पूछ ले कि साइकिल पर सेकेंड क्या होता है, ये भी हर्ट्ज ही होता है मैम, बता देना है, ठीक है। साइकिल पर सेकेंड क्या होता है, ये भी हर्ट्ज होता है। अगर वॉइस सिग्नल जो है 3 किलो हर्ट्ज है, ठीक है, अगर वॉइस सिग्नल है वो 3 किलो हर्ट्ज ले रहा है, तो एनालॉग टेलीविजन क्या यूज करेगा, 6 मेगा हर्ट्ज यूज करेगा, ठीक है। तो किलो से हम मेगा पे आ गए, वहां सिर्फ आवाज आ रही थी, यहाँ पे हमारे पास आवाज के साथ स्क्रीन भी आ रही है, ठीक है। अब आप सब यूज करते हो स्मार्ट टीवी, आपको सब पता होगा। तो वॉइस से हमारे पास अगर हमने स्क्रीन भी लेनी है यानी कि वीडियो भी देखनी है, तो 2000 टाइम्स जो है वो वाइड होना चाहिए। वॉइस सिग्नल से ये होता है, होना भी चाहिए और होता भी है, ओके। तभी हमारा जो टीवी है वो चलता है, ओके। किलो हर्ट्ज क्या, 1000 में आ गया। मेगा हर्ट्ज क्या हो गया, मेगा हर्ट्ज जो है किलो का 1000 हो गया।
देन गीगाहर्ट्ज क्या हो गया, वो मेगा का 1000 हो गया, और टेराहर्ट्ज क्या हो गया, गीगा का 1000 हो गया। तो यहाँ पे हमने सिंपल लैंग्वेज में लिखा, इट रिप्रेजेंट्स द थाउजेंड्स ऑफ साइकिल पर सेकेंड, रिप्रेजेंट्स 1000 किलोहर्ट्ज, रिप्रेजेंट 1000 मेगाहर्ट्ज, रिप्रेजेंट 1000 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है। डेटा रेट क्या है, बैंडविड्थ क्या है, दोनों में एनालॉग और डिजिटल में क्या होता है, दोनों चीजें हमने समझ ली हैं। यहाँ पे अब आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक दो बार वीडियो को देखो, नहीं क्लियर होता है फिर कमेंट करना, मैं दोबारा से क्लियर कर दूंगी। ओके, गुड लक स्टूडेंट्स।